श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति और वो कैसे हुई आज के इस वीडियो में जानेंगे। नंदीश्वर को मूंग चावल वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया था अपने पिछले वर्ष की कथाओं में, वो उपाय भी हम आज आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। पत्र क्या था और उस पत्र में क्या क्या जानकारी थी, आज के इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। साथ में हम आपको बताएंगे पूर्ण गर्भ प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय जो कि है 7 बेलपत्र वाला उपाय। और इसके साथ ही एक बेलपत्र वाला आपके जीवन से कितनी भी बड़ी परेशानी, दुख, तकलीफ हो, उसको समाप्त करने के लिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो पत्र हम आपके सामने बताने वाले हैं, तो गुरुजी ने पत्र पढ़ा जिसमें उन माता बहन ने बताया कि 17 साल से उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। कई वर्षों तक लगातार प्रयास करते रहे, यहाँ तक कि उनको ये भी बोल दिया कि उनको संतान हो ही नहीं सकती। कई वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद वो थक गए, हार गए और ऐसे करते करते 17 साल निकल गए। एक दिन अचानक टीवी पर चैनल चेंज करते हुए उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी। गुरुजी को देखा तो सोचा कि कथा सुन लेते हैं। कथा सुनी। कथा सुने तो कथा में उनको बताया गुरुजी ने पशुपतिनाथ जी का व्रत। अब उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी 3 बार किया, एक बार नहीं 3 बार व्रत किया। पशुपतिनाथ का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। 5 सोमवार का व्रत है। 1 सोमवार से प्रारंभ करें, सुबह पूजा करने जाए, शाम को 6 दीपक और मीठे का प्रसाद लेकर जाए। 5 दीपक मंदिर में प्रज्वलित करें, 1 दीपक वापस अपने साथ लेकर आए। प्रसाद के 3 हिस्से करें, 2 हिस्से यहीं रख दीजिए शिव जी के सामने, 1 हिस्सा आपको लेकर आना है। 6वें नंबर का जो दीप है उसको आपको मंदिर में प्रवेश, अपने घर में प्रवेश करते हुए सीधे हाथ पर प्रज्वलित करना है। रात को जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते समय सबसे पहले प्रसाद खाना है जो मंदिर से लाए हैं, किसी को भी नहीं देना है उस प्रसाद को, और फिर भोजन का सेवन करना है। 5वें और अंतिम व्रत में आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। 108 वस्तुएं समर्पित करनी है, कुछ भी, चाहे बेलपत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे अक्षत हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे चने की दाल हो। और इसके साथ ही यदि इनमें से कोई भी एक वस्तु आपको समर्पित करनी है और एक श्रीफल जिस पर 7 बार मूली का धागा लपेट कर भगवान शंकर को स्पर्श करा कर श्रीफल को वहीं रख देना है। इस प्रकार से व्रत आपको कर लेना है। उनने ये व्रत किया। इसके बाद में नंदी जी का जो मूंग वाला उपाय था, उस उपाय को वर्णन हम आपको करते हैं और वो है सोमवार की अष्टमी का उपाय। ये उपाय कैसे करना है आपको? 31 मूंग, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेने होते हैं। सबसे पहले 31 चावल के जो दाने हैं वो आपको भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में 31 मूंग के जो दाने हैं वो आपको नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है उस पैर के पास में समर्पित कर देने हैं अपनी कामना करते हुए। और फिर 31 बेलपत्रों पर लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित करना है जैसे हमने बेलपत्र बनाया है। एक एक करके करे, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम ले और संतान प्राप्ति की कामना करे। तो ये उपाय है नंदी जी का, जो कि मूंग वाला उपाय है, चावल वाला उपाय है। ये उपाय उन्होंने किया और ये उपाय आपको करना होता है सोमवार की अष्टमी के दिन। इस उपाय को किया। इस उपाय को करने के बाद उनको 17 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई और वो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब सब जगह से वे हार चुकी थी उसके बाद भी उनको संतान प्राप्त हुई। तो आप भी यदि विश्वास रखेंगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया है पूर्ण गर्भ प्राप्ति के लिए, यदि संतान नहीं हो रही उसके लिए भी किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर 7 बेलपत्र ले लीजिए और ये 7 बेलपत्र को अपने हाथ में रख लीजिए। अपने हाथ में रखकर नंदीश्वर महादेव का नाम लीजिए। उल्टे हाथ में बेलपत्र रखिए, सीधे हाथ को उन बेलपत्र पर रखकर नंदीश्वर महादेव का नाम लीजिए। कितनी बार लेना है आपको नंदीश्वर महादेव का नाम? 7 बार। 7 बार नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको वो बेलपत्र नंदी जी के, ये जो दोनों सींग हैं, जो आपको स्क्रीन पर सींग दिख रहे हैं, इन दोनों सींगों के बिल्कुल बीच में समर्पित करने हैं। यहाँ पर वो बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं और बेलपत्र जो समर्पित करोगे, जो डंडी है वो जो नंदीश्वर है उनकी पूंछ की तरफ हो, और ये जो बेलपत्र हो, बीच वाला बेलपत्र का, जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है वो आपको नंदीश्वर के मुख की तरफ, यानी नंदी जी के मुख की तरफ रखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है ये वाला उपाय जो पूर्ण गर्भ प्राप्ति के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यदि आपका गर्भ ठहरा है तो आप एक बार अवश्य उपाय ज़रूर करें। गर्भ के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कितने भी हो चुके हों, यदि आप गर्भवती हैं तो एक बार ये नंदीश्वर महादेव वाला नया उपाय ज़रूर करें। अब चलते हैं आपके
बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके जीवन की जो समस्या है, जो कष्ट है, समाप्त नहीं हो रहा, उसके लिए जो गुरुजी ने उपाय बताया, उस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्षमा करना। सबसे पहले आपको आपका जो हाथ है, उल्टा हाथ, उस हाथ में आपको बेलपत्र रखना है। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है आपका सीधा हाथ। कौन सा हाथ? सीधा हाथ। तो सीधा हाथ इस बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। अब आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव का नाम लो 7 बार, और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, और उसके बाद में आपको वो बेलपत्र, ये जो नंदी जी होते हैं, ये नंदी जी की जो पीठ वाला हिस्सा है, पीठ के ऊपर जो थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला, यहाँ पर वो बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। वो बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र समर्पित करते हुए अपने जो जीवन का दुख है, अपने जीवन की जो कष्ट है, अपने जीवन की जो तकलीफ है, उसका स्मरण कीजिए। और उसके बाद में आपको वो बेलपत्र की जो डंडी है, वो आपको नंदी जी के पूंछ की तरफ रखनी है, और ये जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है, वो नंदी जी के मुख की तरफ रहेगा। तो किसी भी दिन जाकर आप अपने जीवन से दुख और तकलीफ को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन से कष्ट को समाप्त करने के लिए कीजिए ये उपाय। अब माताओं बहनों का जो रजस्वला धर्म होता है, उससे संबंधित हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। यदि माताओं बहनों का जो रजस्वला धर्म है, वह सही से नहीं आ रहा, या उनसे संबंधित आपको कोई भी समस्या डॉक्टर ने बताई है, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर की दवाई खाइए। गुरुजी भी यही कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान शिव के स्वरूप है, उनकी दवाई भी सेवन कीजिए, और उसके साथ में प्रतिदिन एक कार्य कीजिए। ये जो स्थान है, माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी का ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको प्रतिदिन जल समर्पित करना है माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती वाले स्थान पर। और वो जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग से जब नीचे गिर रहा होगा, तो उस जल को किसी पात्र में झेल लेना है, अपने हाथ में झेल लेना है, और नंदी जी के पीछे बैठकर आपको वो जल का सेवन कर लेना है। जल का सेवन कीजिए। जल का सेवन करके आपको अपने रोग, अपने बीमारी को भगवान शंकर से कहना है। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो गुड़हल का एक पुष्प आता है लाल कलर का, जो अभी हम आपको दिखा देते हैं, यदि हमारे पास उसकी इमेज हुई तो वो जो लाल कलर का पुष्प है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार का लाल कलर का गुड़हल का एक पुष्प आता है। ये जो आप देख रहे हो, ये देख लीजिए, ऐसा पुष्प आएगा। अब इस पुष्प को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। किसी भी दिन जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में जाकर वो पुष्प आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आपको जो आपका रोग है, आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करना है। और फिर आपको क्या करना है? नंदी जी के पीछे बैठकर ही इस पुष्प को चबा चबा कर खा लेना है। हफ्ते में एक बार आपको ये उपाय ज़रूर करना है। यदि आप मंदिर में नहीं खा सकते हैं, तो फिर आप उस पुष्प को अपने घर पर लाइए। यदि मंदिर की चौखट पर खा सकते हैं, तो वहाँ खा लीजिए, नहीं तो फिर उस पुष्प को अपने घर पर लाइए और घर पर लाकर खा लीजिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, भगवान शंकर की कृपा से दूर होगी। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।